दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्न इंग्लिश फ्रॉम उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट अपने एहसासात को और जज्बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जब हमने अपने एहसासात और जज्बात के बारे में बात करनी हो तो इंग्लिश में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का फीलिंग्स एंड इमोशंस का वीडियो ट्यूटोरियल। एहसास को हम कहते हैं फीलिंग। हम कुछ महसूस करते हैं तो उसको कहते हैं फील करना, उसी से निकला है फीलिंग। और जब हमने जज्बात के बारे में बात करनी है, किसी जज्बे के बारे में बात करनी है, तो उसको हम कहते हैं इमोशन। इमोशंस जज्बात, इमोशन एक जज्बा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का फीलिंग्स एंड इमोशंस का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। जब हमने गुस्से के बारे में बात करनी है, जिस तरह मैं गुस्से में हूँ, मैं आप पर गुस्से में हूँ, तो उस वक्त हम वर्ड यूज़ करते हैं एंग्री का। जिस तरह आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ, या फिर आई एम एंग्री एट यू, मैं आप पर गुस्से में हूँ। आई एम एंग्री एट हर, मैं उस पर गुस्से में हूँ। तो एंग्री जो है उस गुस्से के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर जिससे हम कहते हैं कि यार बहुत बोरियत है, मैं बोर हो रहा हूँ, तो इंग्लिश में भी हम उसको बोर्ड ही कहेंगे। जिस तरह मैं बोर हूँ, मुझे बोरियत हो रही है, आई एम बोर्ड, या मैं बोर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बोर्ड। इसी तरह दोस्तों अगर हम खुश हैं किसी चीज़ के बारे में, मतलब हैप्पी नहीं है, लेकिन कोई हमारा रिज़ल्ट आने वाला है और हमें पता है कि हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट आना है, या मैच बड़े हमारी टीम जीत रही है, तो वो जो खुशी होती है उसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट। ठीक है, और उसी से निकला है एक्साइटेड। जिस तरह आई एम एक्साइटेड, मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम एक्साइटेड बिकॉज आवर टीम विल विन द मैच, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि हमारी टीम मैच जीत जाएगी। तो खुश होने को हम एक्साइटेड कहेंगे। इसी तरह खौफ को, डर को हम कहते हैं फियर। ठीक है, जिससे मैं कह सकता हूँ आई एम फियरफुल फॉर योर सेफ्टी, कि मैं आपकी सेफ्टी के बारे में, मुझे आपकी सेफ्टी के बारे में डर है। ठीक है, तो खौफ को हम कहेंगे, खौफ को फियर, और उसी से निकला है फियरफुल। इसी तरह हम कहते हैं ना यार बस ठीक हूँ, कोई पूछे यार कैसे है, सेहत कैसी है, बस ठीक है, तो उस वक्त हम फाइन का वर्ड यूज़ करेंगे। हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। फाइन। ठीक है जी, फाइन के डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फाइन को ठीक के लिए यूज़ करेंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं लालच के बारे में। लालच को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीड। ठीक है, और लालची को ग्रीडी। ठीक है, जिसे हमने शायद आपको याद हो कि स्टोरी पढ़ी हुई है द ग्रीडी डॉग, एक लालची कुत्ता, लालची कुत्ते के बारे में। तो उससे निकला है, उसी से याद कर लें कि लालच को हम कहते हैं ग्रीड। और लालची को ग्रीडी, जिसे मैं कहता हूँ डोंट बी ग्रीडी, कि लालची ना बनो, डोंट बी ग्रीडी। ग्रीड इज़ बैड फॉर यू, ग्रीड इज़ बैड फॉर यू, यानी कि लालच आपके लिए बुरी है, लालच ग्रीड। फिर दोस्तों अब बात करते हैं अपनी फीलिंग के बारे में, खुश, कि मैं बहुत खुश हूँ, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे वर्ड हैप्पी का। मैं आपके लिए खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। इसी तरह दोस्तों अगर तो हमें चोट लग जाए, ज़ख़म आ जाए, तो हम उस वक्त भी हर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें दिल से दुख हो, तो हमारी कोई फीलिंग हर्ट हुई हो, हमें दिल मतलब
दुख हुआ हो तो उस वक्त भी हम हर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा फीलिंग हर्ट हुई हो। जिस तरह अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है दिमागी तौर पे, तो आप कहेंगे प्लीज़ डोंट हर्ट मी। वाई डू यू ऑलवेज हर्ट मी, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहती है वाई डू यू ऑलवेज हर्ट मी, तुम मुझे हमेशा दुख क्यों देते हो। वाई आर यू हर्टिंग मी, आप मुझे दुख क्यों दे रहे हैं। या अगर इमोशनली, ठीक है, हम हर्टिंग फिजिकली भी कर सकते हैं लोगों को, तो सुन भी हर्ट का वर्ड यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दिमागी मेंटली हर्ट हो रहा है बंदा, उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह सुस्त, यानी कि अब मैं बहुत ज़्यादा सुस्त आज महसूस कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं कहूँगा लेज़ी। आई एम फीलिंग लेज़ी। मैं सुस्त हूँ, आई एम लेज़ी, लेकिन आई एम फीलिंग लेज़ी यानी कि आज मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ, आलसी महसूस कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग लेज़ी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है जी मोहब्बत। मोहब्बत यानी कि एक फीलिंग का नाम है, जज्बे का नाम है। मोहब्बत को इंग्लिश में कहते हैं लव। आई लव यू, मुझे तुमसे मोहब्बत है। या आई एम फीलिंग लव्ड, कि लग रहा है मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई मुझसे प्यार करता है, ठीक है, तो लव मोहब्बत को कहेंगे। पागल, पागल को हम कहते हैं मैड। अब जब हमने फीलिंग के बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे आई एम मैड अबाउट यू, मैं आपके बारे में पागल हूँ। यानी कि अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं कहूँगा आई एम मैड अबाउट हर। इसी तरह घबराहट, कोई इंटरव्यू आ रहा है, हमारा कल एग्ज़ाम है, तो उस वक्त हमें घबराहट होती है, तो उसको हम कहते हैं नर्वसनेस या फिर नर्वस, ठीक है। नर्वस यानी कि आई एम फीलिंग नर्वस, मुझे घबराहट महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग नर्वस। वाई आर यू सो नर्वस, आप इंटरव्यू के लिए आए, आप बहुत घबराए हुए हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। ठीक यानी कि फाइन, जिसे हम कहते हैं यार हाँ ठीक है यार, हाँ ठीक हूँ, ओके। हाउ आर यू, आई एम ओके, आई एम फाइन, थैंक यू भी कह सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मली आप आई एम ओके भी कहेंगे। और ओके जो है ओ के ए वाई, ओके का शॉर्ट फॉर्म है ओ एंड के। इसी तरह जब कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाए, उसे समझना है अब क्या करना है, तो उसको हम कहते हैं पैनिक होना, ठीक है। डोंट बी पैनिक, यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले 2 मिनट रह गए हैं, आप घबरा के पेपर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मतलब डोंट बी पैनिक, पैनिक ना हो, घबराओ नहीं, बहुत ज़्यादा ना घबराओ, क्योंकि तुम गलत लिख लोगे, ठीक है। खुश, खुश हैप्पी को भी कहते हैं, और प्लीज़, प्लीज़ भी कहते हैं। यानी कि जैसा मैं कहूँ कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए, आई एम प्लीज्ड डैट यू केम, ठीक है। तो उस सूरत में फॉर्मल थोड़ा सा होने के लिए हम प्लीज्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। फ़ख्र, प्राइड, उसी से निकले प्राउड, जिस तरह मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड हैं, प्राउड पेरेंट्स जैसा हम कहते हैं। जिससे मैं कहूँगा आई टेक प्राइड डैट आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ। आई फील प्राइड टू टीच यू, आई फील प्राउड टू टीच यू भी कह सकते हैं। खामोश होना, क्वाइट होना, जिससे आप बहुत खामोश हैं, आज बातें नहीं कर रहे, तो मैं आपसे पूछूंगा वाई आर यू सो क्वाइट, आप इतने खामोश क्यों हैं, वॉट हैपन्ड, क्या हुआ। क्वाइट खामोश, खामोशी को कहेंगे। उदास, सैड, यार आई एम सैड, मैं उदास हूँ, आई एम सैड। फिर दोस्तों हमारे पास है डर। डर जो है जिसका एक तो फियर था डर, लेकिन ये डर जो है ये है जिससे आप भूतों से डरते हैं, जिनों से डरते हैं, अनहोनी चीज़ से डरते हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं स्केयर्ड। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स, मैं
रूहों से, बदरूहों से, आत्माओं से डरता हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ गोस्ट। झटका, जिसा कोई बुरी खबर मिले तो एकदम बंदे को झटका लगता है, तो उसको कहते हैं कि मतलब जिस बिजली का झटका नहीं लगता, उसी से निकला है कि हमें कोई बुरी खबर मिली तो हम एकदम झटके लगता है या शॉक में आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं शॉक। आई एम शॉक्ड एट योर बिहेवियर। आप मुझसे लड़ रहे हो। और मैंने कहा यार आप मुझसे लड़ रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही ना था। आई एम शॉक्ड एट योर बिहेवियर, मैं आपके बर्ताव पर शॉक्ड में आ गया हूँ। आई एम शॉक्ड एट योर बिहेवियर। इसी तरह दोस्तों, आमतौर पे जब कोई बीमार होता है तो हम सिक का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप किसी से तंग आ जाएं, किसी सिचुएशन से भी तंग आ जाएं, तब भी हम सिक का वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ यू। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा थक जाएं तो आप कहते वर्ड यूज़ करेंगे टायर्ड। ठीक है, जिससे टायरिंग वर्ड, थका देने वाला काम। आई एम टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर, मैं आपके बर्ताव से थक चुका हूँ। यानी कि एक बीवी अपने शौहर को कहती है आई एम टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर, कि मैं तुम्हारे बर्ताव से तंग आ गई हूँ। इसी तरह नाखुश होना, एक तो चीज़ होती है उदास होना, वो तो है सैड, लेकिन कभी कभार आप नाखुश होते हैं, जिस तरह घर में नाखुश हों तो उस वक्त हम कहते हैं अनहैप्पी। शी इज़ अनहैप्पी विद हर मैरिड लाइफ, कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से नाखुश है। शी इज़ अनहैप्पी या दे आर अनहैप्पी, वो लोग नाखुश हैं, तो फिर हम अनहैप्पी का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह आप कोई किसी के बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया तो वो एकदम परेशान हो जाए कि यार ये तो फेल हो गया है, तो उसको कहते हैं अपसेट होना। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जिस तरह आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई एम वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ योर रिज़ल्ट, मैं तुम्हारे रिज़ल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अपसेट हूँ। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हो तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे वर्ड वरिड का। ठीक है, आई एम वरिड अबाउट यू, मुझे आपकी फ़िक्र है, मैं आपके बारे में फ़िक्रमंद हूँ। आई एम वरिड अबाउट यू। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में इंग्लिश में बात करनी हो। उसके साथ ही साथ मैंने आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात कर सकेंगे। अब टाइम है जी एक छोटी सी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन फीलिंग एंड इमोशंस के वर्ड्स को यूज़ करते हुए कोई भी एक वर्ड लेके एक छोटा सा इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पेस्ट कर देना है। टाइम हुआ तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.